तू जानता है ना, जिस किसी ने भी मर्डर किया है वो लेफ्ट हैंडेड है। नहीं सर, वो तो मैं लेफ्ट हैंड से बोतल इसलिए खोल रहा था कि कल स्विमिंग करते हुए पूल में मेरे राइट हैंड में चोट लग गई थी सर। सर। हाँ शौर्य। विद्युत से पूछताछ करने के बाद भी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली सर। ओके। तुकाराम जी, आप यहाँ के केयरटेकर हैं? जी साहब, मैं हूँ और एक वॉचमैन भी है। ये वॉचमैन कहाँ रहता है? कभी दिखाई नहीं दिया। हाँ बोलो, खुल के बोलो, डरो मत। पीकर पड़ा होगा साहब कहीं। ना बीवी है साहब, ना बच्चा, ना कोई आगे है ना पीछे। एक नंबर का बेवड़ा है साहब। और ये साहब की वैन भी वही चलाता है जिसमें लाश मिली है। और खामखा हमारे मालिक का नाम बदनाम हो गया। इन तीनों के बारे में कुछ बोला कभी? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पर हाँ सर, मैंने उसे उस लड़की से बात करते हुए देखा है कई बार। उस लड़की ने मुझे बताया भी कि उसने धमकी दी है उसे। अब साहब ऐसे आदमी का कोई भरोसा तो है नहीं, तो मैं ही पीछे हट गया। कहाँ रहता है ये? आइए साहब मैं बताता हूँ। शौर्य, चलिए। आइए साहब, ये है वॉचमैन का कमरा। वॉचमैन के कमरे में कैमरे का ट्राइपॉड कहाँ से आया? अरे साहब, क्या आया वो भूल जाओ, क्या गया वो देखो। क्या मतलब? मतलब साहब, इतनी बड़ी 2 नाली बंदूक थी उसके पास, वहां टांगता था, पर अब गायब है। सर, गाड़ी की चाबी वॉचमैन के पास रहती है, तो इसका जवाब भी उसी के पास होगा। एग्जैक्टली। हमारे पास 2 सुराग हैं। एक वो विद्युत का फोन जो नीता इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरा वो वॉचमैन जो अपनी बंदूक के साथ लापता है। अरे सर, नीता के फोन पे विद्युत के फोन से मैसेज आया। ओपन करके देखो। नहीं सर, ये एमएमएस है यार। ये नेटवर्क का भी लोचा है ना सर, ये फटाफट खुलेगा नहीं। देखो ना, नेटवर्क बार ही नहीं है। ठीक है, रहने दो। मोबाइल का पता हमें खुद लग जाएगा। तुम एक काम करो, मोबाइल कंपनी को फोन करो, वो मोबाइल ट्रेस आउट करो। कुछ देर पहले तक ये अनरीचेबल था। अब किसने स्विच ऑन किया है, कहाँ किया है, सब चाहिए मुझे। अगर मेरा शक सही है तो इस एमएमएस से भी कई ज्यादा अहम सुराग उस मोबाइल में छुपे हुए हैं। आई वॉन्ट ऑल द एविडेंसेस। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, या व्हाट? दैट्स ग्रेट। ओके सर, वी हैव अ गुड न्यूज। मेरी लोकल सब इंस्पेक्टर से बात हुई है, वॉचमैन का पता चल गया है सर। फैब्युलस। आइए इंस्पेक्टर शौर्य, आइए। सर संभल के। वॉचमैन की डेड बॉडी मिली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये केस एक्सीडेंट का लगता है। ये ऊपर से गिरा होगा और इसके सर में गहरी चोट लगी और ये मर गया हो। लेकिन जिस तरह से इसकी बॉडी पड़ी हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि एक्सीडेंट केस। और हाँ इंस्पेक्टर शौर्य, हमें झाड़ियों में एक 2 नाली बंदूक मिली। ले भाई, आ गया इधर। अरे इधर इधर है फोन। हाँ ले, अंदर आ गया मैं। अरे और कितना अंदर भेजेगा, लॉकअप में डालने का है क्या मेरे को? हाँ अच्छा चल चल आगे बता दे। किस तरफ? हाँ और अंदर।
ये कभी चौराहे पे आया हूँ, 4 रास्ते के जैसा है, बोल अभी किधर जाने है। सर ठीक है, मतलब एक बात क्लियर है, रात 3:15 बजे जब ये फोन ऑफ हुआ और आज सुबह में जब ये ऑन हुआ तब तो अलग फोन वही था, और अब मेरे को वहां पहुंचकर विद्युत का नंबर ट्राई करना चाहिए। हेलो सर, इधर मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सर, मेरे को बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर, इस तरफ। सर, जैसा आपने ऑर्डर दिया था ना, फोन कंपनी को कांटेक्ट किया मैंने, लेकिन पहले बहुत आनाकानी कर रहा था। दिया डोज उसको पुलिसिया, फिर क्या फटाफट माना वो ट्रेस करने में। सर बोला उसने विद्युत के फ़ोन से था, रात के 3:15 बजे लास्ट सिग्नल था वही जगह से जहाँ पे फ़ोन अभी भी है। सर यही शुरू, चलिए। रुक जाओ, ऐसे ही घुसोगे नर्सेस के रूम में? अरे नहीं सर, मानता हूँ बेशर्म हूँ, किशोरा नहीं हूँ सर। वो पहले सिस्टर लोग को इन्फॉर्म किया मैंने, अक्की एरिया को एक ऑर्डेंट ऑफ किया, उसके बाद ही घुसा। और इस तरह अपन ने सबसे जरूरी सुराग ढूंढ डाले। सर मुझे कुछ नहीं पता। आज सुबह जब अपना लॉकर खोला तो उसमें ये फोन था, विद्युत का मोबाइल, जिससे आज सुबह नीता के फोन पर वीडियो एमएमएस भेजा गया। तुम्ही ने भेजा था ना? नहीं सर, वो एसएमएस नीता ने भेजा था रात, लेकिन क्या हुआ, फोन बंद पड़ गया ना तो वो जा नहीं सका, और फिर दूसरे दिन सुबह जब भी फोन चालू हुआ तो वो आउट बॉक्स में रह के लेट डिलीवरी में गई। आप एक काम करो ना, ये खुद आप देख लो, इसमें वीडियो है। सर, आपको ये गलत नहीं लगता? मेरा मतलब एक तो इलीगल है और ऊपर से 4 महीने की प्रेगनेंसी है, माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। अरे जब इसकी फैमिली ही लड़की नहीं चाहती तो हम क्या करें? हमारा तो प्रोफेशन है, और वैसे भी इस देश में हजारों लोग रोज मरते हैं, एक और जान गई तो किसे फर्क पड़ेगा? तुम इंजेक्शन दो और ये सब कचरा दिमाग से साफ करो। पहले लाइफ में इतनी टेंशन है, एक और बोझ क्यों पाले? खत्म करो इस लड़की को। आज स्टिंग ऑपरेशन का आखिरी दिन है और हमने देखा कि किस तरह इस हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन किया जाता है। इसका बहुत सारा एविडेंस मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तुम जो भी हो, वो कैमरा मुझे दे दो, वो कैमरा मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। कुछ नहीं कर सकते हो तुम और ये पूरा स्टाफ, इन सबका तो लाइसेंस मैं कैंसिल करवाऊंगी। और कौन है वो तुम्हारे बड़े साहब, सब मिलके जेल जाओगे। सुनो, मार डालो इसे। टैटू किसका हाथ हो सकता है? और ये बड़े साहब कौन है? जान बचाकर भागी, लेकिन उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती था ये सबूत, क्योंकि उसे इस काले धंधे का पर्दाफाश करना था। इसलिए सबसे पहले उसने ये एमएमएस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो एमएमएस नहीं गया, इसलिए उसने लॉकर में मोबाइल छुपा कर रखा। मुझे तो सर ये फोन बस लॉकर में मिला है और कुछ मुझे नहीं पता। जब इसे ऑन किया तो आपके ऑफिसर ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया। शुक्र करो सिर्फ अरेस्ट किया, अगर मुकदमा चलेगा तो 7 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। बताओ क्या क्या होता है इस हॉस्पिटल में? सर नर्सिंग होम की आड़ में कई तरह के इलीगल ऑपरेशन किए जाते हैं,
अबॉर्शन होते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं, पर मेरा इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ काम करती हूँ। सर मैं जानती हूँ कि यहाँ पे गलत काम होते हैं, पर सर हम क्या करें, किसे कहें? एक बार एक नर्स ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। अगले दिन उसकी लाश पास तालाब में मिली। कौन है इस सब के पीछे? सर हमें तो अपने सीनियर डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं, पर शायद उन्हें भी किसी से ऑर्डर मिलते हैं, पर किससे पता नहीं। कभी इसका स्टेटमेंट ले लो। जी सर। और मयंक सर, इसमें जो सीनियर डॉक्टर दिख रहा है उसका एड्रेस ढूंढो और उसे गिरफ्तार करो। सर आज दोपहर को वो खुद यहाँ आने वाला है। आज हमारे चिल्ड्रन वार्ड का उद्घाटन है, उसके लिए। अरे सर फिर रंगे हाथ पकड़ते उसको और चमाड़ बजा के उसी का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल हमें फार्म हाउस जाना होगा। एक तो नीता के कातिल का पता लगाना है और दूसरा इस धंधे के बॉस यानी बड़े साहब का पता लगाना है। मुमकिन है कि दोनों एक ही हो। सर इस केस में एक अहम एविडेंस है हमारे पास। उस वॉचमैन के कमरे से मिला हुआ ट्राइपॉड, उससे 3 बातें सामने आती हैं सर। या तो नीता ने वहाँ शूट किया है, या तो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए वहाँ गई थी, या ये भी हो सकता है कि उसका खून उसी कमरे में किया गया हो। सर अगर ऐसा है तो वॉचमैन भी कातिल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता ना, किसी ने वॉचमैन को बोल के ये काम करवाया होगा और फिर बाद में उसका गेम कर दिया। हाँ ये भी हो सकता है। तुकाराम ने एक बार कहा था, उसने 1-2 बार नीता को धमकी पीकर पड़ा होगा साहब कहीं। ना बीवी है साहब, ना बच्चा, ना कोई आगे है ना पीछे। 1 नंबर का बेवड़ा है साहब। और ये साहब की वैन भी वही चलाता है जिसमें लाश मिली है। क्या हुआ सर? तुकाराम ने यह भी तो कहा था गाड़ी में लाश मिली थी। काम खराब हुआ मालिक का। मतलब सर? मतलब ये कि हमने तो उसे कहा नहीं था लाश कहाँ है, फिर उसे कैसे पता चला? यानी वो जरूरत से ज्यादा जानता है। तुकाराम, ये सब कैसे हो गया? एसीपी सर तुकाराम मिल गया है। यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास है सर। तुकाराम किसने किया ये? साहब मैं आप लोगों को रोक नहीं पाया साहब, इसलिए उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। ये हॉस्पिटल उन्हीं के इशारों पर चलता है। साफ साफ बताओ, क्या नीता का मर्डर इसी आदमी ने किया? जी साहब, पर पाप का भागीदार तो मैं भी हूँ। कल जब नीता मैडम हॉस्पिटल आई तो मुझे कुछ अजीब लगा। कल जब नीता मैडम हॉस्पिटल आई तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैडम, फार्म हाउस की जगह आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी इस टाइम? वो थोड़ा सर में दर्द था ना, तो ओपीडी आई थी। रुक! अब जाइए यहाँ से। चिंता मत करिए मैडम, मैं आपको बचा लूंगा। आप बात समझ नहीं रहे, आप जाइए यहाँ से। रुक!
है तेरा जिसमें हॉस्पिटल के फोटो लिए थे तूने? नहीं बताऊंगी, चाहे जो भी कर लो। और भी सबूत है मेरे पास, तुम लोग अब बच नहीं पाओगे। चुप कर। नहीं चुप रहोगी, और न ही आज के बाद तुम किसी लड़की की आवाज खामोश कर पाओगे। अरे ये तो मर गई। अरे अब सबूत कैसे मिलेगा? गाड़ी में बैठी थी, सबूत वहीं कहीं छुपा होगा। इसकी लाश को गाड़ी में डालो। तुम लोग वॉचमैन की लाश को ठिकाने लगाओ और नीता की लाश को लेकर हम लोग फार्म हाउस चलते हैं। सबको यही लगना चाहिए कि उसने आत्महत्या की है। उसके दोस्त अभी जाग रहे हैं, अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो। तू किसके लिए काम करता है? ये बड़े साहब कौन है? तुकाराम, इसे जल्दी से हॉस्पिटल भिजवा दो। इसी के जरिए हम बड़े साहब तक पहुंच सकते हैं। सर कल वो पूरा दिन बाहर थी और तकरीबन शाम को 5 बजे वो यहाँ पर वापस लौटी थी। हमने कुछ नहीं किया सर, ये हमें इसी हालत में मिली थी। ऐसा भी हो सकता ना, किसी ने वॉचमैन को बोल के ये काम करवाया हूँ और फिर बाद में उसका एक गेम कर दी। सर नर्सिंग होम की आड़ में कई तरह के इलीगल ऑपरेशन किए जाते हैं, अबॉर्शन होते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं। कौन है इस सब के पीछे? सर हमें तो अपने सीनियर डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं, पर शायद उन्हें भी किसी से ऑर्डर मिलते हैं। ये हॉस्पिटल उन्हीं के इशारों पर चलता है। कवि, तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगती? अगर नीता बचकर भागना चाहती थी तो उस वैन में बैठी क्यों रही? जरूर वो अपने साथ वो सबूत, वो वीडियो ले जाना चाहती जो उसने पहले रिकॉर्ड किए थे। लेकिन सर, जब तुकाराम और उसके साथियों ने उसका बैग चेक किया ना, तो उन लोगों को कोई सबूत मिला नहीं। तो फिर अभी वो वीडियो, वो सबूत है कहाँ पे? अगर ये ड्राइवर ने लटकाई होती तो पुरानी होनी चाहिए थी, लेकिन ये एकदम न्यू है और इसकी साइज भी देखो, एग्जैक्टली उस तरह की कैमरा में फिट होगी। तीन बेटियों के बाद मेरी घरवाली को बेटा चाहिए था। तुकाराम ने वादा किया कि अपने लोकल हॉस्पिटल में कुछ भी करके लड़का ही होता है। मैंने घरवाली को भर्ती करवाया, बच्चा और बीवी दोनों मर गए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कसाई खाना है। ये तो वॉचमैन है के हेड सर्जन के कैबिन में कैमरा रखने जा रही हूँ।
स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। पकड़े जाने के बावजूद भी नीता ने डीवीडी को इस तरह से छुपा के रखा कि आंखों के सामने होकर भी कोई उसे देख नहीं पाया, ताकि अगर उसे कुछ हो जाता तो भी सबूत अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। I beg your pardon, sir. लेकिन आपको नहीं लगता जो काम हम करने जा रहे हैं वो कानून के दायरे के खिलाफ है? जिन मुजरिमों से हमारा सामना हुआ है शौर्य, जेल की सजा उनके लिए काफी नहीं है। उनका असली चेहरा लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। Right, sir. आज लड़कियां किसी भी सूरत में लड़कों से कम नहीं हैं। वो जिंदगी के हर मोड़ पर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसलिए हमने ये अत्याधुनिक वार्ड, जो कि सभी सुख सुविधाओं से लैस है, अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों के नाम समर्पित किया है। और मैं ये चाहता हूं। ये क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? तुकार हमने वादा किया कि अपने लोकल हॉस्पिटल में कुछ भी करके लड़का ही होता है। मैंने घरवाली को भर्ती करवाया, बच्चा और बीवी दोनों मर गए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कसाई खाना है। अब मैं इस हॉस्पिटल के हेड सर्जन के कैबिन में कैमरा रखने जा रही हूँ। देखते हैं कि आखिर इस एबॉर्शन रैकेट के पीछे किसका हाथ है। वेलकम वेलकम नेताजी, तशरीफ रखिए। नारी शक्ति जिंदाबाद। जब तक इस देश में लड़कियां मरती रही, हमारी तिजोरियां भरती You are under arrest. एक आम लड़की नीता ने जिस तरह से इस रैकेट का पर्दाफाश किया वो काबिले तारीफ है सर। शायद कोई और नहीं कर पाता। ये नीता की जीत है, उसके साहस की जीत है। आगे और भी मुश्किलें हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने ली है शपथ।